हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड पे डिस्कशन करने वाले हैं और उसमें भी सेक्शन फॉर्मूला चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पोर्शन है। इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पे डिस्कशन किए थे, आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो कोई एक पॉइंट है पी एक्स वाई प्लेन पे। तो हम जैसे एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। इस प्लेन पे कोई पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x1 y1 है। और कोई एक और पॉइंट है क्यूब, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, ये कॉमा है x2 y2 और हमने पी क्यू को जोड़ दिया, एक लाइन सेगमेंट बन गया। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक दूसरा लाइन सेगमेंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है कोई एक रेशियो में। ठीक है, जैसे कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ए एम। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ये जो लाइन सेगमेंट है पी और क्यूब को एम और एन का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, कोई एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट को जब डिवाइड करता है तो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता है हमेशा। ठीक है, तो वो रेशियो हमें तो पता नहीं, इसलिए हमने मान लिया क्या, एम और एन। किताबों में m1 m2 माना है, यानी कि एम की जगह पे m1, एन की जगह पे n2 ऐसा माना है। तो जो तुमको सही लगे वो मान के चलो। मैंने यहाँ पे m और n ले लिया। ए का कोऑर्डिनेट कुछ तो आएगा, वो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। याद रखना एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिस, वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई कैसे निकलेगा, क्या एक्स और वाई ही होगा, नहीं। देखो यहाँ पे x1 y1 माने हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट दे सकता है, 2,3 4,5। यहाँ पे x2 y2 है ना, यहाँ पे कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा 3,7। उन दोनों का यूज करके ये कोऑर्डिनेट निकालना। हमने यहाँ पे x और y ले लिया, लेकिन क्या है, x और y ही आएगा, नहीं। x का वैल्यू क्या आएगा फिर, तो x का वैल्यू आएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और y का वैल्यू क्या आएगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये आएगा। मतलब कि ये एक्चुअली फॉर्मूला है, इसमें m और n का वैल्यू रखेंगे, x1 x2 का वैल्यू रखेंगे, y1 y2 का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इसका कोऑर्डिनेट होगा, a का कोऑर्डिनेट होगा। x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या इतना सिंपल एग्जाम में आएगा कि ए पी और क्यू को कोऑर्डिनेट दे दे और तुमसे बस ए का कोऑर्डिनेट पूछ ले, इतना सिंपल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैं सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन। जैसे कि मान लो ये जो ए एम लाइन सेगमेंट है वो पी क्यूब को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन बनता है, किस रेशियो में। तो जब रेशियो नहीं पता है, रेशियो निकालना है, तो याद रखना k:1 ले लो। क्या k:1 ही लेंगे, m:1 नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा यहाँ पे जो भी रहे वेरिएबल यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, यही है, यानी सिंपल सी बात है, k:1 ले लो, क्योंकि किताब में यही लिखा हुआ है k:1, यही फॉर्मूला। ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या है, यही पुट करना है, किसकी जगह पे, m1 और m1 बोल रहे हैं, m और n की जगह पे, m की जगह पे k, n की जगह पे 1, और भी वहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ रहेगा, तुम उसका इस्तेमाल करके रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, और भी क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मान लो कोई एक लाइन सेगमेंट है, कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ए बी ये 3 पार्ट में डिवाइड है, पी और क्यू। ठीक है, 3 पार्ट में, 1 2 3, ये 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड है। ठीक है, पी और क्यू कोऑर्डिनेट पूछे, ए और बी का दिया हुआ रहेगा, पी और क्यू कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो याद रहे क्या करना, ए पी बाई पी क्यूब। ए पी क्या होगा, 1/2, ए पी और पी क्यूब, यानी कि 1:2 का रेशियो, यानी कि m की जगह पे 1, n की जगह पे 2 पुट करके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। p का, a और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। और ये तो p का कोऑर्डिनेट है, जब q कोऑर्डिनेट का बात आएगा तो a³ बाई b³ इज इक्वल टू 2:1, मतलब 2/1। a³ ये क्या हो गया 2, और क्यूब b यानी b³ क्या हो गया 1, 2:1, इस रेशियो में रख करके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, क्या हो अगर m और n सेम हो जाए, मतलब कि क्या हो अगर m और n सेम हो जाए, m और n सेम हो जाए, रेशियो सेम हो गया, यानी कि रेशियो क्या होगा 1:1 हो गया, यानी m की जगह पे भी 1, n की जगह पे भी 1, दोनों सेम हो गया ना, m और n सेम हो गया, मतलब कि कट गया, यानी कि 1:1 हो गया। तो जब 1:1 हो गया तो इस केस में x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m की जगह पे 1, n की जगह पे भी 1, यानी x2 प्लस x1 बाई 2, 1 + 1 2, y क्या आएगा y2 प्लस y1 बाई 2,
ठीक है, एक्स ये आया, वाई है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करके तुमसे पूछेगा 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है, 4 वर्टेक्स दे देगा, 4 वर्टेक्स दे दिया, ए बी सी डी 4 दे दिया, और तुमसे पूछा बताओ ये रोम्बस है, बताओ ये रेक्टेंगल है, बताओ ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, उस पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इसको देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 3,2 एंड बी 5,1। देखो ए को एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,2 और बी एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 5,2, ठीक है, 5,2 है, 5,1 है, सॉरी 5,2 नहीं 5,1 है, 5,1 है, ठीक है, 5,1 है, 5,1 है। और क्या बोला, इज डिवाइडेड एट द पॉइंट P इन द रेशियो 1:2। कोई P पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, P पॉइंट है, यहाँ पे डिवाइड है 1:2 में, ठीक है, 1:2 में। और आगे बोल रहा है कि एंड इट लाई ऑन द लाइन 3x - 18y + k = 0 एंड इट लाई ऑन द लाइन 3x - 18y + k, 3x - 18y + k। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है P, ये जो पॉइंट है ना इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है P इस लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब पता है क्या है कि P का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, उसको बस यहाँ पे x और y की जगह पुट कर दोगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, P का कोऑर्डिनेट। अच्छा, अगर हमें एकदम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इसको सिंपल इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको m मान लो, इसको n मान लो, मतलब m क्या है 1, n क्या है 2, और ये 3, यहाँ पे बहुत आसानी से ऐसे लिख लो ना, x1 = 3, y1 = 2, x2 = 5, y2 = 1, m क्या है 1, n क्या है 2, मान लो ना, ऐसे एग्जाम में मत करना, मान लो, अभी जैसे कि शुरुआत है तो मान के चलो ना ऐसे। उसके बाद P का कोऑर्डिनेट पूछा है, P का कोऑर्डिनेट x, y, हमें x निकालना है। x का फॉर्मूला हमने बताया था mx2 + nx1 / m + n, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं डिटेल में, लेकिन एग्जाम में मत करना है ऐसा, ठीक है, एग्जाम फॉर्मूला तक मत लिखना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। m की जगह पे क्या है बता दो जरा सा, 1 नहीं भी लिखते चलता है, x2 ये क्या है 5, x2 ये क्या है 5 प्लस n क्या है 2, x1 वो क्या है 3, m + n यानी कि 3, तो क्या आएगा 3 दूनी 6 + 5 11/3। फिर से एक बार से चेक कर लेते हैं, m क्या है 1, x2 वो क्या है कहाँ गया, x2 क्या है 5 है, हाँ ठीक है 5, n क्या है 2, x1 ये कितना 3, 3 × 6 6 × 5 11। अब y का बारी है, तो y क्या होगा my2 + ny1 / m + n, m यानी कि 1, y2 यानी कि कितना है 1 है, 1 × 1 1 प्लस n कितना है 2 है, y1 वो कितना है 2 है, बाई m + n यानी कि 3, यानी 2 दूनी 4 + 1 5/3। अब मन में ये प्रश्न उठ सकता है ना कि m1 कैसे होगा, n2 कैसे होगा, ये तो रेशियो है ना 1:2। जब रेशियो हटता है, मैं क्या कहना चाह रहा, जैसे देखो यहाँ पे 1:2 जब रेशियो हटेगा तो क्या आ जाएगा 1k यानी कि सिर्फ k और 2k आना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, है ना, तो आप सिर्फ यहाँ पे 1 क्यों लिखे, 2 क्यों लिखे। देखो तुम यहाँ पे पुट करोगे, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताना, मतलब मैं इसको पूरा एग्जैक्ट मतलब उस तरीके से नहीं बताना चाह रहा था, तुम डायरेक्ट पुट करके निकाल लोगे, लेकिन अगर ये पुट करोगे ना तो लास्ट में पता है क्या है, के और के कॉमन आएगा, वो कट जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। अब क्या करना है, ये जो x और y की वैल्यू आया ना, बस इसमें पुट कर दो, मतलब कि 3x की जगह पे कितना है 11/3 माइनस 18 y की जगह पे कितना है 5/3 प्लस k = 0। देखो 3 से 3 कटा, 3 छक 18 6 25 30 प्लस k यानी कि क्या हो गया -19 प्लस k = 0, यानी फाइनली k = क्या आ गया 19 आ गया, ठीक है। देखो अभी जब शुरुआत है ना तो इस तरीक़ा से ये बनाओ, डिटेल में बनाओ, इससे क्या होगा गलती नहीं होगा। और जब इससे प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब मत लिखना, कुछ भी मत लिखना, ये भी मत लिखना, ये फॉर्मूला भी मत लिखना, डायरेक्ट ये 2 लाइन ही होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, ए है -4,6 और बी है 8,-3। ए क्या है -4,6
देखो ए जो है -4,6 और बी जो है वो है 8,-3। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, 8-3। और ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी वो डिवाइडेड है बाई वाई एक्सिस से। ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी वो डिवाइड है वाई एक्सिस से। तो जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है उसको मान लेते हैं पी। अब मुझे बता दो जरा सा कि अगर वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ए बी तो पी कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y, याद रहे। और अगर यही लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो डिवाइड होता है एक्स एक्सिस से, उस केस में जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x,0। क्यों, वाई एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है, इसलिए y एक्सिस से ए बी लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए p का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,y। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है y एक्सिस ए बी को। हमें तो पता नहीं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। याद करो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब कभी भी रेशियो पूछे और तुम्हें ना पता हो तो k/2, जाहिर सी बात है नहीं पता है तभी तो पूछ रहे हैं ना, तो k/1 ले लेंगे हमेशा, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट तो निकालना ही है और रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो p का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यानी कि एब्सिसा क्या है, 0 है, एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट है y। तो एब्सिसा 0 है, फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। तो m की जगह पे क्या है k, x2 की जगह पे क्या है, x2 की जगह पे क्या है 8, प्लस n की जगह पे क्या है 1, x1 की जगह पे क्या है -4 है, ठीक है, बाई k प्लस 1। ए क्या है 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 8k -4 यानी कि सॉल्व करेंगे तो k के वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। सॉल्व करने के बाद k के वैल्यू 1/2 आएगा। यहाँ पुट कर देते हैं k की जगह पे 1/2:1 यानी कि 1:2, ठीक है। ये एक आंसर आ गया, ये एक आंसर आ गया। k की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, जो यहाँ से आया है 1/2, ठीक है। याद रखना जब x एक्सिस से डिवाइड होता है तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0। तो अब तब इसको ना मतलब कि एब्सिसा नहीं ऑर्डिनेट को लेकर के चलते, क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है, जो 0 होगा उसी को लेकर चलेंगे, उसी को लेकर सॉल्व करेंगे, तभी हमें k के वैल्यू आएगा, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी कि हमें y के वैल्यू निकालना है, y यानी कि ऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, है ना। तो m की जगह पे अब हमें वैल्यू तो पता है, m का वैल्यू पता है, n का पता है क्या है 1, x2 की जगह पे क्या होगा 8। ओहो देखो मैं गड़बड़ लिख रहा था, फॉर्मूला ही गड़बड़ लिखा, ठीक है। my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, है ना। तो m की जगह पे क्या होगा, m की जगह पे क्या होगा 1, y2 की जगह पे क्या होगा -3, n की जगह पे क्या है 2 है, y1 की जगह पे क्या है 6 है, बाई और 1 + 2 यानी कि 3, यानी कि ये क्या होगा 6 दूनी 12, 12 से 3 चलाया जाएगा 9, 9/3 यानी कि 3, यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0, y की वैल्यू क्या है 0 आया ना, यानी कि कोऑर्डिनेट जो आएगा वो होगा 0,3, ठीक है। कोऑर्डिनेट भी पूछा था, ठीक है। जब एक्स एक्सिस का बात करेगा ना तब भी वही सेम क्वेश्चन वही रहेगा, सेम प्रोसेस भी वही रहेगा सॉल्व करने का, बस 0 एब्सिसा को माने थे उस केस में ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, उसको लेके सॉल्व करेंगे, वहां से के वैल्यू आएगा। फिर क्वेश्चन बोला कि फाइंड द लेंथ ए बी, लेंथ बोला है ए बी का लेंथ, फॉर्मूला जानते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो x2 वो कितना है 8, x1 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस, y2 कितना है -3 और y1 वो कितना है -6 है, ठीक है। तो 8 + 4 वो क्या हो जाएगा 12, 12 के स्क्वायर क्या होता है 144, और यहाँ पे ध्यान रहे -3 -6 -9, ध्यान रहे -3 -6 -9 -3 -6 -9 -9 का होल स्क्वायर क्या आएगा +81, यानी कि ये कितना हो जाएगा 225 ना, है ना। 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 15 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व, स्क्रीनशॉट लो। देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 -5, देखो -5, 1, p 1, p, और एक और कोऑर्डिनेट क्या है
4, -2 ये कॉलिनियर है, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये कॉलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पहली बात तो भूल जाओ कि कॉलिनियर बोला है। ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी। ए कोऑर्डिनेट क्या है 1, पी। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -2। इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, सी। ऐसे कोऑर्डिनेट क्या है -5, 1, ठीक है, -5, 1। चलो ठीक है, -5 क्या है ऑर्डिनेट है ना, तो -5 इज इक्वल टू क्या आएगा mx2। अच्छा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है नहीं पता, m और n। तो mx2 कितना है 4 है, तो 4m प्लस n x1 यानी कि n इंटू 1 बाई m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉल्व करो, -5n प्लस 5n इज इक्वल टू 4m प्लस n, 4m ये इधर चला जाएगा, -9m ये इधर चला जाएगा, तो अच्छा यहाँ भी तो प्लस ही आएगा, तो क्या आएगा 6n। तो m बाई n, m क्या होगा 6/-9 यानी कि 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था, ऑर्डिनेट की कहानी था। एब्सिसा नहीं, सॉरी एब्सिसा निकाले थे -5 क्या था, एब्सिसा था। अब क्या है ऑर्डिनेट, वो कितना है 1 है। तो 1 इज इक्वल्स टू ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा my2 -2 प्लस ny1 वो कितना है p है बाई m प्लस n, m प्लस n यहाँ पे आ गया -2m प्लस np। -2m इधर जाएगा तो +3m, n इधर चला जाएगा तो n p माइनस n। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से n कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा p-1 3m। तो m/n इज इक्वल्स टू p-1/3। देखो अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर में है, मतलब कि चलो p के वैल्यू नहीं पूछे, तुमसे जस्ट बोल दिया कि वो प्रूफ करो कि तीनों पॉइंट जो कॉलिनियर में है, तो कॉलिनियर में होगा ना, तो यहाँ m/n क्या है -2/3, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए -2/3 ही आना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ -2/3 आया तो यहाँ भी -2/3 अगर आ गए तो कॉलिनियर है। पर यहाँ बोला कि ये कॉलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मतलब कॉलिनियर है यानी कि m/n और m/n दोनों इक्वल होगा, यानी कि -2/3 इज इक्वल्स टू p-1/3। सॉरी 3 तो कट जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू p-1 यानी p इज इक्वल्स टू -2 + 1 यानी कि -1। बात खत्म। p की वैल्यू क्या आएगा -1। अगर प्रूफ करने के लिए बोले कि प्रूफ करो कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर में है, तो यहाँ पे जो -2/3 आया यहाँ भी -2/3 आता, पर क्वेश्चन में बोला कि कॉलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो इसको, देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम ABCD का, ठीक है, एक ABCD पैरेललोग्राम है। तो हमने ड्रॉ कर लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD ABCD। ए का कोऑर्डिनेट का बात करें अगर हम -2 -1 बी का है -1, 0 शायद नहीं 1, 0 सी है p, 3 और क्यूब है वो क्या है d जो है वो है 1, d जो है 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, ध्यान सुनना, p और q को वैल्यू पूछा है, 4 वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, किसको, db को और ac को। कोई दिक्कत कोई परेशानी। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इक्वली, यानी कि db का जो वर्टेक्स होगा, db का जो मतलब o db का जो मिड पॉइंट होगा और ac का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, मतलब कि सेम होगा। db का जो मिड पॉइंट है ac का मिड पॉइंट है, दोनों का सेम है, यानी कि मिड पॉइंट निकाल रहे हैं किसका, ac का। ac का मिड पॉइंट क्या होगा p + -2 यानी कि p-2/2 और 3-1/2 यानी कि क्या आएगा p-2/2 और 3-1 2/2 यानी कि 1। AB का निकल के आया। मैं बोलूं कि बता दो DB का मिड पॉइंट क्या आएगा, DB का मिड पॉइंट क्या आएगा, DB का तो 1 + 1/2 और क्यूब प्लस 0, ये क्यूब है हाँ, /2। 1 + 1 क्या होगा 2/2 यानी कि 1, क्यूब प्लस 0 यानी कि क्यूब/2 यानी कि क्यूब/2 ही होगा। मैंने क्या बोला कि दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, मतलब दोनों सेम होगा, यानी कि ऑर्डिनेट सेम, एब्सिसा सेम। तो एब्सिसा क्या है यहाँ पे p-2/2 इज इक्वल्स टू 1,
यानी कि p माइनस टू इज इक्वल्स टू 2 यानी कि p इज इक्वल्स टू 4। उसी तरह से 1 इज इक्वल्स टू क्यूब बाई 2 यानी कि क्यूब इज इक्वल्स टू 2। आगे आंसर पता है, ये तो तुमसे यहाँ p और q पूछा, कोई c देगा ही नहीं। c दे दिया x, y, पूछा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ c, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ d, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a, यही प्रोसेस है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b पैरेललोग्राम का, ठीक है। देखो इसको, देखो एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है नहीं पता, कोई भी ट्राइंगल होगा। ए बी सी, वर्टेक्स है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी का क्या है x2 y2 और सी का क्या है x3 y3। ये 3 वर्टेक्स है, ठीक है, ये 3 वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स है ना बी सी, मतलब वर्टेक्स ए का ओपोजिट सेट कौन है बी सी, इस पे हमने एक मीडियन ड्रॉ किया। अब ये मीडियन क्या है तो याद रखना, मान लो कि डी पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ है ना, और डी पॉइंट पे, बीसी के डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी, यानी कि डी जो होगा बीसी का मिड पॉइंट होगा। ध्यान है, डी जो है बीसी का मिड पॉइंट होगा, डी जो है बीसी का मिड पॉइंट होगा, ए डी क्या होगा मीडियन, यही होता है। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ किया बीई, उसी तरह से हमने एक और मीडियन ड्रॉ किया सी एफ। मीडियन क्या होता है फिर से सुन लो, इस वर्टेक्स से ओपोजिट साइड के किसी पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह की, ये जो पॉइंट होगा डी बीसी का मिड पॉइंट होगा, ई जो है एसी का मिड पॉइंट होगा, एफ जो है एस बी का मिड पॉइंट होगा। अगर मैं डी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई टू y2 प्लस y3 बाई 3, ये डी का कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान रहे। अगर मैं ई का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या होगा x1 प्लस x3 बाई 2 और y1 प्लस y3 बाई 2, ये कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं एफ का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये इसका वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, सबका वो होता है मीडियन। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों मीडियन सर्कल ट्रायंगल का, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला। ध्यान रहे, किसका फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का, ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ए का है 7, -3, बी का है 5, 3 और सी का है क्या है 3, -1। तो क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन। मतलब ये एक हमने मीडियन ड्रॉ किया है ए डी, तो एक्चुअली में ना ए डी का लेंथ निकालना है। तो पहले ये बता दो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बता दो पहले। तो डी क्या है मिड पॉइंट है ना किसका, बीसी का। डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का, डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का। तो फॉर्मूला क्या होगा 5 + 3 बाई 2 और 3 - 1/2, यानी कि 5 + 3 8/2 और ये क्या होगा 2/2, यानी कि डी क्या आ गया फाइनली 4,1। अब क्या बोला है ए डी बोला है ना, लेंथ ऑफ ए डी। याद करो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रहा था, क्या पढ़ा था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये कितना है हमें बता दो जरा सा। मान लो ये x1 ये y1 है, ये x2 और y2 है। तो x2 कितना है 4, x1 कितना है -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है -3 यानी कि +3 का होल स्क्वायर। 4 - 7 क्या होगा -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, 3 + 1 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट। बात खत्म, ठीक है। इसको देखो, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला, टू वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल 3, -5 एंड -7, 4, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 2, -1। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल 2, -1। देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। मान लेते हैं एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ, सी का नहीं दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, ए 3, -5 दिया हुआ है, मान लेते हैं 3, -5, बी -7, 4 और सी को मान लेते हैं x, y और सेंट्रोइड
सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है, चलो जी से। और इसका कोऑर्डिनेट बताया था अभी हमने, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। वैसे दिया क्या है इसमें 2, -1, ठीक है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल का। और फॉर्मूला क्या था सेंटर ऑफ ट्रायंगल का, जैसे कि मैंने बताया x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या है एब्सिसा, ये क्या है ऑर्डिनेट। चलो ठीक है, x1 दिया हुआ है, x1 तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x1 देखो 3, x2 दिया हुआ है -7 तो प्लस माइनस माइनस, x3 नहीं दिया हुआ है x/3, y1 कितना दिया हुआ है -5, y2 +4, y3 प्लस y/3, ठीक है। ये तो एब्सिसा है, एब्सिसा यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, ये बराबर हो गया 2 का। और ये क्या है ऑर्डिनेट, ये भी दिया हुआ है कितना -1। सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 2 6, 3 - 7 क्या होगा -4 प्लस 6, तो x क्या होगा फाइनली 10। और यहाँ पे क्या होगा -5 + 1 -1 प्लस y इज इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -3 + 1 यानी कि -2। x क्या आया 10, y क्या है -2, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, क्या निकल गया 10, -2, है ना। इनसे चेक कर लिया क्या जाए इसका क्या है 35, 10, -2, हाँ आ गया, आंसर आ गया। तो मैं क्लास कहीं पे ख़त्म करता हूँ। हमने जो पढ़ाया, तुमने जो सीखा, अप्लाई करो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।